मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंद कुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार का निर्जरा अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले परिग्रह के बारे में पढ़ा कि समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित आत्मा ही मुक्ति के योग्य होती है। ये अपन भली भांति जानते हैं। और यहाँ उन्होंने परिग्रह का और बारीक सूक्ष्म भाव से जो विश्लेषण किया, जिससे हमें समझ में आया कि बाह्य परिग्रह तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक्चुअली जो अंतरंग परिग्रह है उसके बिना बाह्य परिग्रहों में या बाह्य वस्तुओं में राग होता नहीं। उनमें अपनत्व नहीं होता, उनमें एकत्व नहीं होता, उसमें ममत्व नहीं होता। और ये एकत्व ममत्व राग आदि जो जो मेरी अंतर दशाएं हैं, यही वास्तव में परिग्रह हैं। इनसे मुक्त हुए बिना बाह्य पदार्थों पर अपनी अपने अधिकार की स्वामित्व की भावना छूटती नहीं। और इसलिए वो दोनों प्रकार के परिग्रह छोड़ने पर कि एक दूसरे के निमित्त बनते हैं। अंतर में उस तरह के भाव राग भाव आदि होते हैं तो बाह्य पदार्थ उसमें निमित्त बन जाते हैं। इसलिए दोनों प्रकार के ही परिग्रहों से तिलांजलि ले करके जीव वास्तव में अपने अंदर समाहित समस्त विकारी भावों से स्वयं को रिक्त कर देता है और निर्जरा का पात्र बन जाता है। तो उसी बात को थोड़ा सा और आगे चल के उन्होंने बताया कि ये जो रागादि जो बात बताई है वो रागादि कैसे हैं, जिनके मौजूदगी में बाह्य में दिखाई देने वाले भोगादि भले ही जीव ना भोगे, लेकिन अंतर में भोगने की वृत्ति मात्र से ही वो उसके परिग्रह हो जाते हैं और वो बंध का कारण होते हैं। और उसके विपरीत रागादि की उपस्थिति के बिना बाह्य पदार्थों की समीपता भी बंध का कारण नहीं बनती। तो ये बातें तो अभी उदाहरण से अपन समझेंगे। मैं आपको कुछ अच्छी उदाहरण दूंगा तो अपने समझ में आएगा। मैंने देखो ये पढ़ा था ये हमने पढ़ा था। ज्ञानी राग प्रहाय कै सर्वद्रव्येषु कर्म मध्य गतः नो लिप्यते रजसा तु कर्दम मध्ये यथा कनकम। अज्ञानी पुनः, ये दो गाथा है, मैं पहले हिंदी पढ़ रहा हूँ। अज्ञानी पुनः रखता है सर्वद्रव्येषु कर्म ध्यगत है, संस्कृत में है। लिप्यते कर्म रजसा तु कर्दम मध्ये यथा लोहम। प्राकृत में ये थी। नाणी रागपजहो शब्दव्येषु कम्मज्जगदो नो लिप्पति रजेण दुःखदं मध्ये जः कणयम्। अण्णानि पुण्यरतो शब्दव्येषु कम्मज्जगदो लिप्पति कम्मरेण दो कद मध्ये जः लोहम। ये 218 219 जिनका मैंने संस्कृत में पढ़ा था। हाँ। और उसका ये अपन ने 148 149 इसके कलश पढ़ लिए पहले। अब ये जो कलश में जो कही गई बात, वही गाथा जो मैंने ऊपर बताई, उनका अर्थ अपन समझते हैं। पंकगत ज्यों कनक निर्मल कर्मगत त्यों गान ज्ञानी जन राग विरहित कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। पंकगत ज्यों लोह त्यों ही कर्मगत अज्ञानी जन
रक्त हो पर द्रव्य में, हर कर्म रज से लिप्त हो। जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा हुआ भी सोना कीचड़ से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों के प्रति राग छोड़ने वाला ज्ञानी कर्मों के मध्य में रहा हुआ भी कर्म रज से लिप्त नहीं होता, है ना। क्यों, देखो यहाँ पे सोने की उदाहरण क्यों दिया है कि जो सोने का जो उसमें जो ठोस पना है, उसके अंदर में वो कीचड़ में भी पड़ा रहे तो ऊपर ऊपर से तो कीचड़ लग सकती है, लेकिन स्वर्ण के अंदर में प्रविष्ट नहीं होती। जबकि वो कोई दूसरा चीज अपन ले लें, जैसे लिक्विड ले लें, कि पानी के अंदर में कीचड़ डाल दी जाए तो वो पानी में एक हिसाब से प्रविष्ट हो जाती है, कि उस अपेक्षा से उसके परमाणु उसमें दिखाई देते हैं। इसलिए वो सोने की उदाहरण से थोड़ा सा भिन्न है। वैसे तो पर पदार्थ पानी भी और कीचड़ दोनों के पार्टिकल्स भी अलग अलग ही रहते हैं, लेकिन देखने में लगता है कि उसमें घुल मिल गए। लेकिन यहाँ जो स्वर्ण आदि हैं, जो नोबल मेटल्स हैं, उसमें कीचड़ में डाल दो, कहीं भी डाल दो, तब भी अपने स्वभाव के कारण वो अपनी जो दशा है उससे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते, उसमें कीचड़ आदि प्रविष्ट नहीं होता। इसलिए उन्होंने बोला उसी प्रकार ज्ञानी सर्व द्रव्यों के प्रति राग छोड़ने वाला ज्ञानी कर्मों के मध्य में रहा हुआ भी कर्म रज से लिप्त नहीं होता। हाँ, एक जगह किसी ने उसको घेर लिया व्यक्ति को, और पकड़ करके एक दारू की दुकान पर ले गए, और चारों तरफ शराबी बैठे हुए हैं, बोतल रखी हुई हैं, और एक ने तो उसके मुंह से बोतल भी लगा दी, और वो फोटो वोटो खींच लिए, वीडियो बना लिए। ठीक है, तो देखने में तो ये आया कि वो ज्ञानी वो भी उनमें शामिल हो गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो किंचित भी उससे प्रभावित नहीं हुआ, उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से कर्मों के मध्य में रहने वाला ज्ञानी भी उस कर्म रज से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसके प्रति उसके रागादि भाव नहीं है। यहाँ कीचड़ में पड़े हुए सोने और लोहे का उदाहरण, लोहे का भी दिया, जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा हुआ लोहा कीचड़ से लिप्त हो जाता है, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों के प्रति रागी और कर्मरज के मध्य स्थित अज्ञानी कर्मरज से लिप्त हो जाता है। सोना जो है एकदम, उसमें बिल्कुल ज्यादा देर तक कोई भी गंदगी ठहरती नहीं है, लेकिन लोहा आदि है उसमें अगर थोड़ी देर तक वो कीचड़ वगैरह में रहे तो उसमें कुछ रस्टिंग हो सकती है, कुछ देर तक वो गंदगी ऐसी हो सकती है, खरोच के निकालना पड़ सकती है। इसलिए लोहे का उदाहरण इस अपेक्षा से दिया। यहाँ कीचड़ में पड़े हुए सोने और लोहे का उदाहरण देकर ज्ञानी और अज्ञानी की परिणति और उसके फल को बताया गया। आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र भी इसी बात को मात्र दोहरा देते हैं, जो इस प्रकार है। जिस प्रकार अपने अलेप स्वभाव के कारण कीचड़ में पड़ा हुआ सोना कीचड़ से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों के प्रति होने वाले राग के त्याग स्वभावी अलेप स्वभाव वाला होने से ज्ञानी कर्मों के मध्यगत होने पर भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार अपने लेप स्वभाव के कारण कीचड़ में पड़ा हुआ लोहा कीचड़ से लिप्त हो जाता है, जैसे ज्यादा समय तक पड़ा रहे तो वैसे जंग वंग लग जाती है, आप उस अपेक्षा समझ लेना। उसी प्रकार सर्व उपद्रव्यों के प्रति होने वाले राग के ग्रहण स्वभावी लेप स्वभाव वाला होने से अज्ञानी कर्मों के मध्यगत होने पर कर्मों से लिप्त हो जाता है। अपन क्यों लोगों को सोबत से अलग करते हैं कि भैया उसकी सोबत में मत रहो, ज्यादा देर उसके साथ मत रहो। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि सोबत का असर पड़ता है। तो कब तुम्हारे भाव बिगड़ जाएं कुछ कह नहीं सकते, इसलिए ऐसे व्यक्तियों या ऐसी वस्तुओं से जो हमारे राग में वृद्धि कभी भी कर सकती हैं, उनसे दूर रहने की बात करते हैं। और इसलिए वो परिग्रह प्रमाण व्रत आदि जो है वो लिए जाते हैं। अब विगत गाथाओं के भाव का पोषक और आगामी गाथाओं के कथन का सूचक कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। याद्रग ताद्रगि हस्ति तस्य वश दो यस्य स्वभावो ही है, कर तुम नैषे कथंचनापि ही परे रन्यादृशे शक्यते।
अज्ञानम न कदाचनापि हि भवेज्य ज्ञानम भवत् संततम ज्ञानिन भुंज परापराध जनितो नास्ति बंधस्त। स्वयं ही हो, स्वयं ही हो परिणाम परिणमित स्वाधीन है सब वस्तु है। ये कौन सा नंबर का? 150। हाँ, स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तु है। अरे अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सके। जिन पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में। तुम भोग भोग है किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। इस जगत में जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है वह उसके ही कारण है, पूर्णतः स्वाधीन है। उसे अन्य वस्तुओं के द्वारा किसी भी रूप में अन्य रूप नहीं किया जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। इस कारण जो ज्ञानी जीव निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होते हैं वे कभी भी अज्ञान रूप नहीं होते। है ना? ये मान के चल रहे हैं कि उनका पास में परमानेंट ज्ञान ज्ञानपना है, सम्यक दर्शन है, तो वो कभी जब तक सम्यक दर्शन है तब अज्ञान रूप परिणमित नहीं होते। इसलिए हे ज्ञानी, तू कर्मोदय जनित उपभोग को भोग, क्योंकि पर के अपराध से उत्पन्न होने वाला बंध तुझे नहीं है। तात्पर्य यह है कि शारीरिक जड़ क्रिया से तुझे बंध नहीं होता है। अभी देखना ये बात कैसे कही गई। कल परसों बाबूजी जो पूछ रहे थे ना, तो कि जो ज्ञानी है तो वो भी भोग भोगता हुआ तो दिखाई देता है, और आप कहते हो कि उनको वो बंद नहीं होता। तो ऐसे कैसे नहीं हो सकता? उसमें तो बहुत सारी हिंसाएं भी होती हैं, तो बंद क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ अपन इन गाथाओं को समझेंगे, उसमें उनका उत्तर छुपा हुआ। तो उन्होंने बोला, ये ज्ञानी, तू कर्मोदय जनित उपभोग को भोग। यहाँ तो ये प्रेरणा दी है, क्योंकि पर के अपराध से उत्पन्न होने वाला बंध तुझे नहीं। तात्पर्य यह है कि शारीरिक जड़ क्रिया से तुझे बंध नहीं होता। ध्यान रहे, यहाँ भोगने की पुष्टि नहीं है, अपितु इस महासत्य का उद्घाटन किया गया है कि परद्रव्य की क्रिया के कारण आत्मा को किसी भी प्रकार का बंध नहीं होता। इसके बाद आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में 3 गाथाएं आती हैं जो आत्मख्याति टीका में नहीं है। वे गाथाएं इस प्रकार हैं। नागफणे मूलम नायणते एण गब्बणागेण नागम होय सुवर्णम दम्मंतम भक्षमायण तमम हवे किट्टम रागादि कालिया अविभाहो सम्मत्तान चरणम परमो सहमिधि वियाणाहि झाणम हवे अग्नि कवियर्णम भक्तली सम्मखादो जीवो हवे लोहम धम्यभ्भो परम जोहिम। देखो, अभी ये प्रकृत में आपको बताया। अभी हिंदी में आप समझेंगे इसको कि आपको सोना बनाने की विधि बताई जा रही है ना? तो तैयारी से सुनना खूब ध्यान से, जैसे सोना बनाना हो नोट कर लेना। जो नाग फणि जड़ मूत्र अर सिंदूर सीसा धातु में धोकनी से धोखा नल में तपाने से स्वर्ण हो। कर्म ही है कीट अर राग आदि ही है काली माँ। औषधि है रत्न त्रय अर ध्यान अग्नि जानना। यदि चाहते हो मुक्ति तो तुम जीव लोहा जानिए। हर बार तप की धोकनी को दिल लगा कर धोकिए। ये तो जब इसका अर्थ बताएंगे अपन। बहुत सही लिखा है। नाग फणी की जड़, सुन लो बाबूजी, ये सोना बनाने की विधि। हाँ बहुत नहीं, बहुत सही लिखा। नाग फणी की जड़, हथनी का मूत्र, सिंदूर एवं सीसा नामक धातु को धोकने, सीसा माने लेड, धातु को धोकनी से धोकर अग्नि पर तपाने से स्वर्ण बन जाता है। हाँ? तो कर्म कीट है,
रागादि कालिमा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परम औषधि है, ध्यान अग्नि है, 12 प्रकार का तप धोकनी है, और जीव स्वयं लोहा लोहा। है। तो सोना मुक्ति की सोना बन जाएगा। हाँ, अपना आत्मा कुंदन बन जाएगा। सेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनरी है। सेल्फ एक्सप्लेनरी है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुक्ति की प्राप्ति के लिए उक्त धोखनी को परम योगियों को धोखना चाहिए। हैं? तो अपन जो है अपने को स्वर्ण बनाना है कि नहीं बनाना? कौन सा स्वर्ण ऐसा बनाना स्वर्ण जरूर बनाएंगे। ऐसा स्वर्ण जरूर बनाएंगे। है? है ना, जैसे वो अपन ने वो ढीमर की बात करी थी ना, उन्होंने वो जड़ी बूटी की बात करी थी, तो वो मछली पकड़ने की वो विधि सीख गया था, है ना। तो यहाँ तो इसको अन्यथा ना लेकर के सोने के माध्यम से क्या संदेश दिया है इसको समझना है। इन गाथाओं की टीका लिखते हुए आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में सोना बनाने की प्रक्रिया में अति महत्वपूर्ण एक बात और जोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि उक्त विधि से भी सोना तभी बनता है जब हमारे उस जाति का पुण्योदय हो। पुण्योदय के अभाव में सोना बनना संभव नहीं है। आपने वो देखा ना कि नमोकार मंत्र का बहुत लोगों ने जाप किया, और किसी किसी को तो तत्काल फायदा हो गया, किसी को नहीं हुआ। इसी तरह से मंत्र सिद्ध करते हैं, दूसरे मंत्र भी सिद्ध करते हैं, तो किसी को सिद्ध हो जाते हैं और किसी को नहीं होते। किसी को उसके फल की प्राप्ति होती, किसी को नहीं होती। और पर मंत्रों का कोई कोई जो है उसका शिकार हो जाता है, कोई भाव विभल हो जाता है, वो मोहांध में ढक जाता है, हिप्नोटाइज हो जाता है, और कोई नहीं होता। तो इन सब के पीछे मूल में क्या है? मंत्र कोई गलत नहीं है, साधना भी सही हुई, लेकिन उसके पीछे क्या है लिखा है? जिस प्रकार उस विधि से सोना, नीचे लिखा है कि पुण्योदय, वे कहते हैं उक्त विधि से भी सोना तभी बनता है जब हमारे उस जाति का पुण्योदय हो। बिना पुण्य के वो आपके जो मंत्र आदि हैं वो भी कार्यगत नहीं होते, कार्यकारी अपने हो या पर के हों। यहाँ तक कि सुगम चक्रवर्ती का जब उस राक्षस ने मारने की चेष्टा की, नाव में बैठे हुए सुगम चक्रवर्ती को, तो उन्होंने चक्र को याद किया। जो चक्र याद करते ही आ जाता था, 1000 देवों से जो संरक्षित था रहता है, वो आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका पुण्य क्षीण हो गया था। तो इसका इसलिए उन्होंने लिखा कि सारे मंत्र आदि भी ये तभी कार्यकारी होते हैं जब जीव का उस जाति का पुण्य उदय में आता है। तो ये सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सोना बनने के लिए भी और स्वयं को सोना बनाने के लिए भी, आत्मा को कुंदन बनाने के लिए भी सातिशय पुण्य की आवश्यकता होती है। वो बैकग्राउंड में रहती है, और वो सातिशय पुण्य अलग से नहीं आता। जो जीव ध्यान आदि करते हैं, चिंतन आदि करते हैं, उसके लक्ष्य से होने वाला, उसके साथ में आने वाला जो पुण्य है उसकी बात हो रही है ना। नहीं तो आप बोलोगे कि नहीं साहब, आत्मा का चिंतन आपने बता दिया कि भगवान भी वही बनते हैं कि वो उनका जो पुण्य है वो उनमें सहायता करता है, और पुण्य ना हो तो भगवान बन नहीं सकते। तो कोई भ्रम मत पालना। यहाँ वो जो पुण्य की बात आई है, वो पुण्य कौन सी जाति का है? जो मेरे शुद्ध भावों के फलस्वरूप किंचित बाई प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है, उसका उसका ही ध्यान करना, और वो अपने आप ही चला भी जाता है, क्योंकि बिना उसके जाए जीव मुक्त होता नहीं। तो ये ऊपर के गुणस्थानों की अपन चर्चा करेंगे तो पुण्यादि के भाव कैसे जाते हैं वो भी अपन समझेंगे। लेकिन यहाँ इन गाथाओं का जो अर्थ है वो ये है कि ये सारे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं सोना बनाने के, उसमें भी पुण्य चाहिए। और उसी तरह से स्व में स्थापित होने के लिए बाह्य में किंचित ये सातिशय पुण्य आदि जो है वो मिलते हैं, तब वो कार्य होता है, और वो मिलते ही हैं। जिस प्रकार उस विधि से सोना बन जाता है, उसी प्रकार आसन्न भव्य जीव, आसन माने निकट भव्य, जिनको अभी जिनका कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, उसी प्रकार आसन्न भव्य जीव तपश्चरण रूपी धोखनी से ध्यान रूपी अग्नि को धोख कर
जीव रूपी लोहे की, द्रव्य कर्म रूपी किट्टिमा, किट्टिमा माने काली माँ, या वो जो उसका जो गंदापन है, और रागादि विकार रूपी काली माँ को जलाकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी परमौषधि को प्राप्त कर अनंत सुख रूप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अतः परम योगियों को तपश्चरण रूपी धोखनी से ध्यानाग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। यही भाव उक्त गाथाओं का है। ये सबको समझ में आया? जी। जो बात 150वें कलश में कही गई थी, अब उसी बात को आगामी गाथाओं में उदाहरण देकर स्पष्ट कर रहे हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। 220, 221 ये। भुञ्जतस्व विविहे सच्चित्ता चित्तमिश्रिये दव्ये शङ्खस्य सेदभावो न विसक्कति किणहगोगाकादुम् तेनानेस्य विविहे सच्चित्ता चित्तमिश्रिये दव्ये भुञ्जन्तस्य वीणानं न सक्कमं न सक्कमणन्नादनानं नेदुम् जय्य स एव शङ्खो सेदसहावं तयं पजिदूण गच्छेज किन्न भावं तय्या सुकत्तणं पजहे तहनानि विहुजय्या नान सहावं तयं पजिदूण अन्नानेन परिणदो तय्या अन्नानंदम गच्छे। ना उसका उन्होंने हिंदी वाला ये दिया है। 220, 221। इसका संस्कृत वाला कहाँ है? संस्कृत इसके वाला नहीं नीचे दिखा है। है। ये हिंदी का आ गया। हाँ, ये संस्कृत का है, निकल गया। करिए, हाँ, यही है। ये तो हिंदी है। ज्यो हाँ, अचित्त और सचित्त एवं मिश्र वस्तु भोगते भी शंख के शुक्लत्व को ना कृष्ण कोई कर सके। त्यों अचित्त और सचित्त एवं मिश्र वस्तु भोगते भी ज्ञानी के ना ज्ञान को अज्ञान कोई कर सके। जब स्वयं शुक्लत्व जब स्वयं शुक्लत्व तज वै कृष्ण होकर परिणमे तब स्वयं ही हो कृष्ण एवं शुक्ल भाव परित्यजे। देखो इसका अर्थ बताया उन्होंने। इसी तरह जब ज्ञानी जन निज भाव को परित्याग कर अज्ञानमय हो परिणमित तब स्वयं अज्ञानी बने। हाँ, ये नीचे दिए संस्कृत में। भुञ्जानस्यापि विविधानि सचित्तचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि शङ्खस्य श्वेतभावो नापि शक्यते कृष्ण कः कर्तुम्। तथा ज्ञानिनो अपि विविधानि सचित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि भुञ्जानस्यापि ज्ञानं न शक्यं ज्ञानतां नेतुम्। यदा स एव शङ्खः श्वेतस्वभावं तकं प्रहाय गच्छेत् कृष्ण भावं तदा शुक्लत्वं प्रजह्यात्। तथा ज्ञान्यपि खलु यदा ज्ञान स्वभावं तकं प्रहाय अज्ञानेन परिणतस्तदा अज्ञानतां गच्छेत्। देखो इसका क्या समझाया। जिस प्रकार अनेक प्रकार के सचित्त और अचित्त और मिश्र द्रव्यों को भोगते हुए खाते हुए भी शंख का श्वेत भाव कृष्ण भाव को प्राप्त नहीं होता, शंख की सफेदी को कोई कालेपन में नहीं बदल सकता, उसी प्रकार ज्ञानी भी अनेक प्रकार के सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्यों को भोगे तो भी उसके ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं किया जा सकता। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि ये जो शंख होता है ना, तो शंख कैसा होता है? सफेद होता है। वो सफेद होता है, और जो सजीव जो शंख होता है वो कैसा होता है? उसमें जीव होता है। उसके अंदर जो बैठा हुआ जीव है वो परजीवों का, दूसरे जीवों का, छोटे छोटे जीवों का भक्षण करता है ना।
लेकिन फिर भी वो सफेद से काला नहीं हो जाता। और जो शंख में से जीव निकल जाता है, उस शंख के बाहरी हिस्से पर कोई अगर काला वाला रंग भी लगाए तो भी रंग से वो रंगता नहीं। मतलब दोनों ही दशाओं में शंख का जो शैल है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, ये वो कहना चाहते हैं। जिस प्रकार के सचित अचित और मिश्र द्रव्यों को भोगते हुए खाते हुए भी शंख का श्वेत भाव कृष्ण भाव को प्राप्त नहीं होता, शंख की सफेदी को कोई कालेपन में नहीं बदल सकता, उसी प्रकार ज्ञानी भी अनेक प्रकार के सचित अचित और मिश्र द्रव्यों को भोगे तो भी उसके ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार जब वही शंख स्वयं उस श्वेत भाव स्वभाव को छोड़कर कृष्ण भाव को प्राप्त होता है तब काला हो जाता है। बहुत सारे शंख आपने देखे होंगे वो थोड़े कालेपन पे होते हैं। उसको बाहर से किसी ने किया नहीं, अपने आप ही उसका जब स्वभावगत उसको कारण मिलते हैं तो वो काला हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी भी जब स्वयं ज्ञान स्वभाव को छोड़कर अज्ञान रूप परिणमित होता है तब अज्ञानता को प्राप्त हो जाता है ना। दूसरा नहीं करता, वो स्वयं ही होता है अपनी उपादान शक्ति से। उक्त गाथाओं में शंख नामक दो इंद्रिय जीव, शंख कितने इंद्रिय है? दो इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव का उदाहरण देकर यही स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार श्वेत शंख काले पदार्थों को खाने से काला नहीं होता, अपितु जब वह स्वयं ही कालिमा रूप परिणमित होता है तब ही काला होता, उसी प्रकार ज्ञानी पर द्रव्यों के उपभोग से अज्ञानी नहीं होता। ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझना। उसी प्रकार ज्ञानी पर द्रव्यों के उपभोग से अज्ञानी नहीं होता, बंध को प्राप्त नहीं होता, किंतु जब वह स्वयं अज्ञान रूप परिणमित होता है तब अज्ञानी हो जाता है और तभी उसे बंध भी होता है। आत्मख्याति में इसी बात को जरा विस्तार से स्पष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है। देखना है कौन सा सिद्धांत की तरफ ले जा रहे हैं, इसको बड़ी बारीकी से समझना। जी। जिस प्रकार पर द्रव्य के भोगने पर पदार्थों को खाने पर, खाना भी एक तरह से भोगना ही है ना, पर पदार्थों को खाने पर भी वे पर पदार्थ शंख के श्वेतपन को कालेपन में नहीं बदल सकते। किसा उसने शंख में बैठे हुए जीव ने कोई काली रंग की चीज खा ली तो उससे उसका शैल काला हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परद्रव्य किसी भी अन्य द्रव्य को परभाव रूप करने का कारण नहीं हो सकता। उसी प्रकार पर द्रव्य रूप भोगों के भोगे जाने पर भी ज्ञानी के ज्ञान को वे परद्रव्य अज्ञान रूप नहीं कर सकते, क्योंकि परद्रव्य किसी भी अन्य द्रव्य को परभाव रूप करने का कारण नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी को दूसरे के अपराध के निमित्त से यानी कारण से बंध नहीं होता, है ना। यहाँ वो एक महाराज आए थे अभी 2-3 दिन पहले, आर्ष कीर्ति महाराज, तो वो इसके विपरीत बोल रहे थे कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अवश्य ही कुछ कुछ हो सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता जरूर होता है ना। तो उन्होंने उदाहरण दिया था कि मैना सुंदरी ने इधर सिद्ध चक्र मंडल विधान किया और उधर श्रीपाल ठीक हो गए। इससे सिद्ध होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का जरूर कुछ कर सकता है, और दूसरा कुछ करे तो अपने ऊपर होता है सर। तो वो सिद्धांत, मूल सिद्धांत को उन्होंने उस तरह से पेश किया जिस मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था। तो एनीवे, यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्योंकि परद्रव्य किसी भी अन्य द्रव्य को परभाव रूप करने का कारण नहीं हो सकता। जब भी मैं बदलूंगा अपने ही कारण से बदलूंगा। कोई मुझसे कोई कहे साहब वो बेचारा मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं, उसको तो किसी लोगों ने इंस्टिगेट किया, भड़का दिया, तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हें लोग कुएं में कूदने को कहेंगे तो कूद जाओगे क्या? इसका अर्थ क्या है कि सोचा समझा और इम्प्लीमेंट तो उसी ने किया। दूसरे निमित्त तभी बनेंगे जब मैं
उस तरह का भाव धारण करने में अपने को लगाऊं, तब भी वो निमित्त ही कहलाएंगे, कारण नहीं कहलाएंगे। तो इसे यहाँ उन्होंने कहा, इसलिए ज्ञानी को दूसरे के अपराध के निमित्त से बंध नहीं होता। और जब वही शंख परद्रव्य को भोगता हुआ अथवा नहीं भोगता हुआ स्वयं ही श्वेत भाव को छोड़कर कृष्ण भाव रूप परिणमित होता है, तब उसका श्वेत भाव स्वयं कृत कृष्ण भाव को प्राप्त होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो, आप कोशिश कर लो कि वो श्वेत शंख है उसके ऊपर कुछ पेंट वेंट करके हल्का सा उसको काला करते हैं तो वो टेम्परेरी होगा, लेकिन जब उसके अंदर से स्वयं ही ऐसा वृत्ति होगी कि वो शंख जो है काला हो जाएगा, तब वो उसका अंदर का भाव होगा जो उसने अपने ही पर्याय में उसकी वैसी अवस्था हुई है। इसी प्रकार जब वही ज्ञानी पर द्रव्यों को भोगता हुआ अथवा नहीं भोगता हुआ ज्ञान भाव को छोड़कर स्वयं ही अज्ञान भाव रूप परिणमित होता है, तब उसका ज्ञान स्वयंकृत अज्ञान भाव रूप हो जाता है, यानी स्वयं में ही वो योग्यता होती। इसलिए ज्ञानी के यदि बंध हो तो वह स्वयं कृत ही होता है, परकृत नहीं होता, यानी पर द्रव्य उसे उसके भाव बदलने ऐसा कभी हुआ नहीं। पर द्रव्यों की साक्षी में अगर मैं बिगड़ता हूं तो अपने ही योग्यता से बिगड़ता या सुधरता हूं, है ना। इसलिए ज्ञानी के यदि बंध हो तो वह स्वयं कृत ही होता है, परकृत नहीं। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि जिस तो मेरे को प्रकार एक शंका हो रही थी। जी तो जैसे इसमें आपने बताया कि ज्ञानी के द्वंद हो तो स्वयंकृत ही होता है, परकृत नहीं होता। तो एक्चुअली अज्ञानी के भी तो स्वयंकृत ही होगा। अज्ञानी के भी तो अगर मान लीजिए किसी ने कुछ, जैसे पहले वाली लाइन में था कि पर अपराध है कोई दूसरे ने, और अगर उसमें उसने द्वेष किया, कुछ राग किया, तो उसका बंद हो जाएगा वहां पर। हम्म, अज्ञानी तो क्योंकि अज्ञानी है वो, तो अगर कोई पर का भी कोई अपराध है, कुछ ऐसा चीज हो रही है उसके सामने, तो वो चूंकि अज्ञानता के कारण, मिथ्या के कारण, वो कुछ ना कुछ राग द्वेष करेगा, कुछ कषाय करेगा, जिसकी वजह हम्म, से उसको बंद होगा। हम्म। और चूंकि ये भी तो स्वयं प्रतिभा, जो अगर वो राग द्वेष नहीं करता हाँ, तो नहीं बंद होता। तो जस्ट मेरा शंका ये हो रही है कि मतलब कोई भी बंद हो वो स्वयं प्रति होना चाहिए। देखो ऐसा है कि ज्ञानी तो ये मानता है कि परद्रव्य उसके किसी बंध का कारण नहीं होते, अगर मेरे ही विकारी परिणाम हो तभी उसको मेरा बंध होता है। अज्ञानी क्या मानेगा? अज्ञानी मानेगा कि दूसरे लोग मुझे तंग करते हैं, मेरे क्रोध के कारण ही दूसरे लोग हैं, अगर ये नहीं होते तो मैं क्रोधित क्यों होता। मुझे संसार में परेशान करने वाले जो लोग हैं उनके कारण ही मुझे कर्मबंध हो रहा है, अगर ये सब हटा लिए जाएं और ये सब सुधर जाएं तो मुझे कोई बंध नहीं होगा, मुझे कोई परेशानी होगी नहीं। ये विचार है अज्ञानी का। ऐसा विचार करने से उसको बंध होगा या नहीं होगा ये बता। कर्म का उदय तो दोनों को ही हो रहा है, जो संसार के प्राणी हैं वो ज्ञानी को भी सता रहे हैं और अज्ञानी को भी सता रहे हैं, लेकिन मतलब ज्ञानी अज्ञानी जो है वो स्वयं प्रत तो है, लेकिन वो स्वयं प्रत नहीं मानता, वो दूसरे का ही कारण, दूसरे को दोष देता है तो उसका बस भी बस स्वयं बस, प्रत। पर वो बिल्कुल। खुद है वो ऐसा मानता नहीं है। जी हाँ जी हाँ, बस ये कहना चाहते हैं। और जब वो ऐसा मानता है, सुनो, अभी वो उसको बंद क्यों हो गया? क्योंकि उसने उसको अपने दूसरों को अपना कारण माना और उसमें उसको क्रोधादि उत्पन्न हुए, उसको उसको कषाय उत्पन्न हुई, उसको आर्त ध्यान आदि उत्पन्न हुआ, उनसे उसको नवीन बंध होता है। लेकिन ज्ञानी ने क्या समता पूर्वक माना कि मेरे पूर्वकृत कर्मों के कारण ये सब इस तरह के सीन सामने आ रहे हैं, और मैंने स्वयं ही वो कर्म बांधे थे, इनका क्या दोष है। तो वो परोक्ष में समता में चला गया, इसलिए उसका बंध नहीं होता। ठीक है सर, ये है। ठीक। उसी प्रकार ज्ञानी भी पर पदार्थों के उपभोग के कारण बंध को प्राप्त नहीं होता, अपितु स्वयं के अपराध से बंध को प्राप्त होता है। आत्मख्याति में समागत उक्त चार गाथाओं में
से तीसरी गाथा के बाद एक गाथा तात्पर्य वृत्ति में आई है जो आत्मख्याति में नहीं। वह गाथा लगभग उक्त तीसरी गाथा के समान ही है। नीचे की पंक्ति तो दोनों में समान है, परंतु ऊपर की पंक्ति में थोड़ा अंतर है, जो इस प्रकार: जय्या सएव शंखो सेद सहावम तयम पजहिदूण के स्थान पर नवीन गाथा में जय शंखो पोगलधो जय्या सुक्तणम पजहिदूण पद पाया जाता है। उक्त दोनों गाथाओं का अर्थ लगभग समान होने से आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति में शंख के सजीव शंख और निर्जीव शंख ऐसे दो भेद करके संगति बिठाई है ना। शंख कैसा होता है? जैनियों के यहाँ वो शंख को रखते नहीं है, शंख को हाथ में भी नहीं लेते और कहीं उसको मंदिर आदि में भी प्रविष्ट नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि वो एक जीव का खोल है, उसमें एक जीव निकल जाता है तब वो शंख का खाली खोल रह जाता है और वो शुद्ध वस्तुओं में नहीं माना जाता। तो यहाँ बोल रहे हैं जब उसमें से जीव निकलता है ना, आपने देखा नहीं होगा, उसमें जीव निकल जाता तब उसको बजाया जाता है, लेकिन वो शंख में एक शंख जाति का ही एक जीव होता है। उन दोनों गाथाओं का, हाँ, जिस प्रकार सजीव शंख अनेक प्रकार के पर पदार्थों का भक्षण करता है, पर उन भक्ष्य पदार्थों के कारण श्वेत शंख का रंग बदलकर उन पदार्थों के रंग रूप नहीं हो जाता है ना। उसके अंदर में बैठा हुआ जो जीव है वो छोटे मोटे जीवों को खाता रहता, तो उससे उसके शैल का रंग थोड़ी बदल जाता। उसी प्रकार अजीव श्वेत शंख पर भी, जिसमें से जीव निकल गया है, चाहे जैसे पदार्थों का लेप हो, पर वह श्वेत शंख उन लेप वाले पदार्थों के कारण उनके रंग रूप नहीं हो जाता। मतलब उसका जो श्वेत पना है, जो ओरिजिनल, वो ऊपर ऊपर से भले ही आपको देखने में आए, लेकिन आप साफ कर दोगे तो हट जाएगा, वो परमानेंटली वो काला नहीं होता है यार, बदलता नहीं। इसी प्रकार सजीव और अजीव शंखों को उदाहरण देकर वे एक द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस महासिद्धांत को समझाते हैं, है ना। इसका अर्थ क्या है कि परद्रव्य अंदर जाए, शरीर के अंदर जाए, या ऊपर से शरीर पर लेप कर दो, दोनों ही दशा में शरीर जो है वो उसको उस विसंगति को प्राप्त नहीं होता। तो शरीर को छोड़ के आत्मा के ऊपर में ये लागू कर दो। जीव जो है भले सशरीरी हो, किन्हीं भी पर पदार्थों के बीच में बैठा हुआ हो, उनके साथ में सब चर्चा करवादी कर रहा हो, लेकिन जब तक उसके भावों में मलिनता नहीं होगी तब तक वो उन विकारी भावों से ओतप्रोत नहीं होगा, है ना। इसी बात को आगे और बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये महासिद्धांत है ये तात्पर्य वृत्ति में। हाँ, कुछ बोल रहे हैं हम? लड़की थी ना कि अप्रैल में गए। शैलन जी, आप सभी कैसे को आवाज आ म्यूट रही कर है? लीजिए। इसके अतिरिक्त तात्पर्य वृत्ति में समागत दो बातें और भी ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम तो यह है कि वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि चतुर्थ, आप आ गए सर आप म्यूट कर दीजिए। शैलन जी, बात है। अरे आप म्यूट कर दो ना उनको। मुझे बुलाना पड़ेगा ना यार बाहर। हाँ, कर दिया। कौन, किसकी आवाज आ रही है आपको जन साहब? आपके यहाँ पीछे से से आवाज। आवाज आ रही थी। ये मेरे यहाँ से तो, मेरे तो म्यूट था। अच्छा, अभी एक मिनट मैं चेक करता हूँ। अभी तो मैंने म्यूट किया था। अभी तो अभी आपने बोल अनम्यूट है। अभी अनम्यूट है। दिया। अब एनीवे, म्यूट हुआ। हाँ, इस प्रकार देखो, इसके अतिरिक्त तात्पर्य वृत्ति में समागत दो बातें और भी ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम तो यह कि वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि चतुर्थ आदि गुणस्थानों के योग्य सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्यों को उपभोग करने वाले ज्ञानी के स्वानुभूतिमय भेद विज्ञान को अज्ञानमय करने के लिए कोई भी शक्य नहीं है। हैं? तात्पर्य है, अब देखो ये बात बहुत ध्यान से सुनना। तात्पर्य यह है कि भोगों को चाहे जैसे भोगने की बात नहीं है, भूमिका के अनुसार उचित भोग भोगने की ही बात है। और दूसरी बात यह है
कि ज्ञानी के अज्ञान रूप परिणमन में स्वकीय उपादान रूप अंतरंग कारण ही समर्थ कारण है, निमित्त रूप बाह्य कारण नहीं। दो बातें उन्होंने कही कि जैसे गृहस्थ धर्म में हम जो कुछ भी हमारी जो क्रियाएं होती हैं, भोजन आदि हम करते हैं, स्त्री आदि भी हमारे पास होती हैं, तो वो सारे जो हैं जो न्यायपूर्ण तरीके हैं, उन तरीकों से या जो कुछ हमारा समाज में जो मान्य है, उतना उतना उन दशाओं को अपने स्वद्रव्यों का जो भोग करने का करते हुए पाए जाते हैं, उसको फिर भी उचित ठहराया जाता है। लेकिन उसके विपरीत करने वाला पर स्त्री परधन आदि का भोग करना वाला जो है वो सब तरह से निंदनीय होता है। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि उसकी बात अलग है। अभी बात अगर अपन उसकी न्यायोचित की बात करें तो उसमें क्या लिखा ना, भोगों को चाहे जैसे भोगने की बात नहीं है, भूमिका के अनुसार उचित भोग भोगने की ही बात है। और दूसरी बात यह है कि ज्ञानी के अज्ञान रूप परिणमन में स्वकीय उपादान रूप अपने ही उपादान के कारण ही, अपने अंतरंग भावों के कारण ही हम किस हिसाब से इन वस्तुओं को भोग रहे हैं, उसके हिसाब से नवीन कर्म बंद होता है। और उन्हीं के अन्यथा होने से जो कर्मबंध नहीं होता वो भी उपादान शक्ति से ही होता है, पर द्रव्यों का इसमें कोई योगदान नहीं। उक्त दोनों बातों को उन्होंने पर्याप्त वजन के साथ प्रस्तुत किया है। क्या किया है? ये इसी का दिया है कि श्लोक आगे आगे ज्ञानी, चलिए चलिए। हाँ, उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि ज्ञानी जन अपनी भूमिकानुसार जो भी भोग भोगते हैं, उन्हें उन भोगों के कारण कोई बंध नहीं होता। मिथ्यात्व की भूमिका में होने वाला अनंत संसार का कारण रूप बंध तो ज्ञानी को होता ही नहीं है। चतुर्थादि गुण स्थानों की भूमिका में होने वाला जो भी अल्प बंध होता है, एक तो यहाँ उसे बंध के रूप में गिनते ही नहीं है, और यदि गिने भी तो वह भोगों के भोगने के कारण नहीं होता, तत्संबंधी रागादि भावों के कारण ही होता है। ज्ञानी की उपादानगत योग्यता के कारण ही होता है, पर द्रव्यों के उपभोग के निमित्त से नहीं है। अभी देखो मैं आपकी इसकी एक उदाहरण दूंगा। आपने देखा होगा ये जो पिक्चर बनती है ना, मूवीज बनती हैं, तो मूवी में हीरो हीरोइन जो है वो प्रेमालाप करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वो कैसा प्रेमालाप होता है? जो उनका प्रोफेशनल होता है, जिसके उनको पैसे मिलते हैं। उसमें उनके कोई किसी तरह के कोई अंतरंग भाव नहीं होते कि पति पत्नी के रूप में दिखाया है तो पति पत्नी के हिसाब से उनके भाव नहीं होते। उन्हें अपना पैसा कमाना, उसके हिसाब से उन्हें जो शॉट देने वो देते हैं, इसलिए। लेकिन जब वो अपनी जो दैनिक जो उनकी चर्या है या दैनिक जीवन है, उसमें जब उनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, उससे ज्यादा आकर्षण तो पर्दे पे दिखाया है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन अगर उसको रियल लाइफ में उनका एक दूसरे से प्रेम होता है तो पेपरों में आ जाता है कि फला एक्टर और फला इनका जो है अफेयर चल रहा। तो तब क्यों नहीं बताया आपने जब वो पिक्चर में काम कर रहे थे? 50 पिक्चरों में काम किया और उन्होंने बहुत अच्छे से एक दूसरे के निकट भी आए, गाने भी गाए और सब आलिंगन आदि भी किए, तब तो आपने कहा नहीं कि उनके अफेयर चल रहे हैं। दिखाया पूरी तरह गया है, वाह में तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। तो अगर वो उस समय जब ये कार्य कर रहे हैं, उस समय उनका जो बंध है वो इस तरह का बंध होगा क्या कि परद्रव्यों को भोगने का बंध होगा क्या? बताओ। नहीं, जब पिक्चर में शूटिंग कर रहे हैं उस समय तो नहीं होगा, मगर बाहर हाँ, अगर अफेयर हो रहा है हाँ, तो बंद होगा, चूंकि उसमें बंद भावों होगा। की प्रवृत्ति हो गई। तो उसी प्रकार से वो जो भरत चक्रवर्ती की बात कर रहे थे ना अपन सब, कि वो इतने रानियों के पास जा रहे हैं, आ रहे हैं, और आप बोल रहे हैं उनको कोई बंद ही नहीं होता। तो उनको उस जाति का बंद नहीं होता, जैसे यहाँ लिखा है कि अल्प बंद होता है, वो दूसरी तरह का होता है। अब यहाँ भी कौन सा बंद होगा? कि वो हीरो हीरोइन जो है पैसे कमाने के भाव से एक्टिंग कर रहे हैं, या पहले जमाने में जो है पुरुष ही स्त्री बनते थे नाटकों में, तो वो स्त्री बनने का जो उनका जो भाव उन्हें लाना पड़ता था, उसका बंद हो सकता है। इसी तरह यहाँ भी पैसा कमाने के लिए वो तरह तरह की मुद्राएं बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका अल्प बंद हो सकता है।
लेकिन उन परद्रव्यों को अपनाने का जो भाव है वैसे राग आदि का बंध नहीं होगा। तो वो ठीक तो उसी प्रकार से प्रत्याख्यान और प्रत्यागान श्रेणी में चले जाएंगे ना सर। हाँ उस श्रेणी में जाएंगे, और उनमें भी इस जाति का उसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो वो प्रकार क्या है कि प्रोफेशनल जो है वो काम हो रहा है। इसी तरह से ये जो ज्ञानी है, चक्रवर्ती है, जिसको 96,000 रानियां बाई डिफॉल्ट मिलती हैं, वो उन सब के बीच में रहता है क्योंकि उस पुण्य की ऐसी ही विशेषता है। लेकिन भाई तो उनसे वो हमारे हाँ सामने डॉक्टर का सबसे बड़ा उदाहरण बहुत है। जी डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और मरीज मर गया, हाँ तो का हिंसा का जो अ, दोष है, वो बंद जो दोष है, लगे। हाँ डॉक्टर होगा? हाँ नहीं बिल्कुल सही होगा। कहा, नहीं होगा। नहीं होगा। तो हाँ ऐसे ही जब तक जिस जिस क्रिया में भी हमारे भाव राग और द्वेष नहीं लगेंगे, तब तक बंद नहीं होता किसी भी, कोई कहीं भी। ये मूल सिद्धांत है हर जगह, बिल्कुल सही है। चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी के भी। अब अगर ये अगर बताओ। आपने हाँ आपने भाव, आपके राग नहीं लगा उसमें, और और कोई आपसे होगी, तो उसको आप उससे कोई निष्प्रभ हो जाएंगे। मेरा मेरा मतलब ये है। आपने बहुत अच्छी उदाहरण दिया। अब इसी उदाहरण में अपन ये कहें कि जिस समय डॉक्टर ने उस मरीज पर चाकू चलाया, हम्म, उस समय उसमें जो उसके जो सेल थे, क्योंकि हमारे जो जीव है ना, निगोदिया जीव पूरे शरीर में भरे हुए हैं। जी 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 तो बल्कि निगोदिया छोड़ो, और भी थोड़े बड़े बड़े जीव भी, तरस जीव भी कुछ कुछ होते हैं, तो वो सब जी मारे गए। खून में रहने वाले जीव मारे गए, नस नाड़ी जो कटी उसके अंदर में बैठे हुए जीव मारे गए, है ना। इतनी हिंसा हुई। और हिंसा होने के बाद उसको उस हिंसा का दोष लगा क्या? वो मोटा मोटा आरंभी हिंसा में आता है अब ना दोस्त रहेगा, हाँ हाँ, और दोस्त रहेगा उसको। अल्प दोष होगा। और लेकिन उसने, उसकी इंटेंशन उन्हें मारने की थी क्या? सर। नहीं, आरंभी नहीं। हिंसा लगेगी ना सर। हाँ, जो भी उसको दोष लगेगा, उसके जो वो तो उसका एक प्रोफेशन था, और उसके पीछे मूल सिद्धांत था कि वो उस जीव को बचाना चाहता था, उसको निरोग करना चाहता था, है ना। हाँ, उसका जो मूल जी। भाव जो है उसको सताना, उनको मारना, या उन जीवों को जो उसमें मारे गए उनको मारने का भी भाव नहीं था। लेकिन उसको किए बिना वो सर्जरी होती नहीं। नहीं, वो उस बंद तो लगेगा मगर उस श्रेणी का नहीं होगा सर। हाँ यही बोलो। पंचेंद्रिय को पंचे जीव की हत्या करना, और एक केंद्रीय जीव की, हम तो अब वो दही भी खाते हैं, और क्या नाम है, जो 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 हमारे बैक्टीरिया जो है, जो हमारे फायदेमंद होते हैं, हवा हवा हम सांस ले रहे हैं, ऐसे जो जीव हैं, ये भी तो इनका भी बंद हो रहा है। बंद होता है उसमें, बिल्कुल बंद होता है। हाँ देखो हमारे तो बंद की बात अलग है, उन सबका बंद होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। इसलिए दही अगर हाँ का त्याग त्याग किया जाता है, अभक्ष माना जाता है ना। हम खाते हैं वो बात अलग है, लेकिन है अभक्ष हो। 22 जो जो कितने अभक्ष बताए गए ना, उन सब में वो भी उनकी शामिल है। हाँ वो उनकी भी शामिल। मर्यादा भाई साहब, मेरे मेरे ख्याल से मर्यादा रखी है उसमें। नहीं नहीं, मर्यादा किसी भी कैसी भी होने दो, वो जो और दही की जो दही भी वैसा हमें तो, अब पता नहीं क्या, लेकिन वो दही तो बना करके वो महाराज जी को भी दिया जाता है ना उसका वो। अब वो जिस प्रणाली से बनाया जाता है उसमें वो फर्मेंटेशन या वो नहीं होता है, वो हाँ, महाराज जी को भी दिया जाता है। चांदी के वो सिक्के मैं से कह, या वो मार्बल से बनाया लेकिन जाता है या बैक्टीरिया तो मिर्च उसमें से होते बनाया। हैं, बैक्टीरिया तो उसमें तो होते ही है ना। नहीं, वो उसमें नहीं होते, वो थोड़ी देर बाद उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब वो अच्छा बनाते हैं चांदी के सिक्के, उसका स्वाद अलग होता है, इसलिए लोग उसको पसंद नहीं करते। अच्छा अच्छा। हाँ, वो थोड़े से देर के अंदर अंदर ही अंदर उसको बना करके और दे दिया जाता है, तो वो दही कहलाया तो जरूर है, लेकिन जैसा दही हम खाते हैं वो वैसा नहीं होता। ठीक है ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बोल रहा था, जैसे अभी आपने जवाब दिया कि वो एक इंद्रिय आदि जीवों का जो अगर जो है किसी तरह से वो उनका वो मरण होता है, तो चूंकि एक तो संकल्प हिंसा नहीं है ज्ञानी की, और दूसरे है। ये कि आ, वो उस दशा में जो उनको उस भोगादि क्रिया में भी आकर्षण नहीं है। तो इसलिए वो नवकोटि की जो जीव जो जाते हैं भोगादि के हम्म समय में, उनको ऐसे ही हम्म। समझ लेना जैसे सर्जन ने ऑपरेशन किया, और वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, ना तो उसका हाँ, आपने ऑपरेशन का काम मिला महत्व है। है। आपने बहुत सही जगह पे, सही, बिल्कुल सही समझाया है। बहुत सही समझाया है। तो ये इस तरह से इसको समझना
कि अपने को जो शंका आ जाती है वो इस तरह से निवारण हो जाती है। तो ज्ञानी की उपादानगत योग्यता के कारण ही होता है, पर द्रव्यों के उपभोग के निमित्त से नहीं। उक्त कथन का मर्म समझे बिना उसे ही आधार बनाकर भोगों में रत रहने वाले लोगों को सावधान करने की भावना से आचार्य अमृतचंद्र उक्त गाथाओं की टीका लिखने के उपरांत एक छंद लिखते हैं, उस जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार। अभी देखो, कोई इस बात को अच्छी तरह नहीं समझे, मैंने आपको डॉक्टर मरीज का उदाहरण दिया फॉर एग्जाम्पल, तो कोई डॉक्टर साहब बैठे हों वो सुन लें कि साहब हमको तो इन्होंने मुक्त कर दिया, हम किसी तरह की भी चाकू छुरी चलाएं, हमारे हमको कोई बंद लगने वाला नहीं। तो वो अपने वो हाँ चाकू को उधर मोड़ देंगे, किसी जीव जंतु को मारेंगे, उसी से काटेंगे और उसको खाएंगे भी। और वो ये मानेंगे कि साहब आपने कहा था कि जो डॉक्टर है उसको किसी तरह का बंद नहीं होता, क्योंकि वो तो हित कर रहा है, लोगों का हितकारी ही होता है। तो मैं कुछ भी करूंगा, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मेरा बंद नहीं होगा। तो बात होगी क्या सही? नहीं नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसको अच्छे से समझना, कि इसको ये मत समझ लें कि आप किसी भी तरह का ज्ञानी भोग भोगे, कैसी भी दशा कर ले तब भी उसको बंद नहीं होगा, ऐसा नहीं। इस भाव को भली प्रकार समझना कि एक तरह की मजबूरी के रूप में कुछ भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए और बिना किसी रागादि के अनिच्छा पूर्वक किए जाने वाले उन समस्त भोगों से बंद नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत तनिक भी आपको रागादि वृत्ति हुई, या आपने कोई छल आदि की वृत्ति से वो कार्य किया कि मुझे तो बंद नहीं होगा, तो ऐसा मत सोचना, तुरंत ही बंद होगा। है ना, लिखा है, उक्त कथन का मर्म समझे बिना ही, बिना उसे ही आधार बनाकर भोगों में रत रहने वाले लोगों को सावधान करने की भावना से आचार्य अमृतचंद्र उक्त गाथाओं की टीका लिखने के उपरांत एक छंद लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। छंद क्या है? ज्ञानिन कर्म न जातु कर्तुम चितम किंचित तथा प्योचते, भुक्षेम हंत ना जातु में यदि परम दुर्भिक्ति वा शिवो वंदे स्यादुपभोगतौ यदि ना तत्किं कामचारो अस्तिते ज्ञानम सन्वस बंधमेश परथा स्वस्यापराधात ध्रुवम। है ना? कर्म करना ज्ञानियों को उचित हो सकता नहीं, फिर भी भोगासक्त जो दुर्भुक्त ही वे जानिए। वो भोगने से बंधना, पर भोगने के भाव से तो बंध है बस इसलिए निज आत्मा में रत रहो। बताओ। हे ज्ञानी, तुझे कभी भी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है, फिर भी यदि तू यह कहे कि परद्रव्य मेरा है ही नहीं और मैं उसे भोगता हूँ, तो तू दुर्भुक्त ही है, और यह महाखेद की बात है? सही बात। बहुत सही बहुत बात। सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये आलू जो है ना, मुझे आलू खाने की इच्छा नहीं है, ये पर पदार्थ हैं, लेकिन अब क्या करूं, ये आलू पड़े हुए हैं, इनको कंज्यूम तो करना है ना, तो इनको मैं खा लेता हूँ, हालांकि मेरा कोई भाव नहीं है इनको खाने का। तो ऐसा संभव है क्या? नहीं नहीं। बिना इच्छा के उसको उद्रस्त करना, और उसको मान करके, मानते हुए भी कि इसमें जीव आदि हैं, ये सब होते हुए भी तो बिना राग के कोई खा सकता है क्या? तो उन्होंने लिखा, तुझे कभी भी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। कोई भी कर्म मतलब अपनी जो स्वाभाविक भाव रूपी जो भाव हैं उनके विरुद्ध कोई भी कार्य करना उचित नहीं है, एज फार एज स्वच्छंद नहीं पॉसिबल। हो जाता। फिर भी स्वच्छंद नहीं हो यदि, जाता। हाँ, फिर भी यदि तू यह कहे कि परद्रव्य मेरा है ही नहीं, लेकिन मैं उसे भोगता जरूर, तो भोगने का भाव कहाँ से आया? तो बोले, तो तू दुर्भुक्त ही है, और यह महाखेद की बात है। यदि तू यह कहे कि सिद्धांत में यह कहा है कि परद्रव्य के उपभोग से बंद नहीं होता, इसलिए भोगता हूँ। तो आपने बोला ना साहब जी कि मैं ज्ञानी हूँ, और ज्ञानी को बंद होता नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल निडर होकर के सब द्रव्यों का सेवन करता हूँ, जमीकंद हो, फलाना हो, कुछ भी हो, सब खाता पीता रहता हूँ साहब, क्योंकि मुझे तो बंद होगा नहीं, क्यों, ये परद्रव्य है, और परद्रव्य के भोगने से बंद होता नहीं, आपने सिद्धांत बताया। तो बोल रहे हैं हाँ,
सिद्धांत में यह कहा है कि परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता, इसलिए भोगता हूं। तो क्या तू भोगने की इच्छा वाला है? अरे भाई, तू ज्ञान रूप होकर शुद्ध स्वरूप में निवास कर, अन्यथा यदि भोगने की इच्छा करेगा, अज्ञान रूप परिणमित होगा, तो अवश्य ही अपने अपराध से ही बंध को प्राप्त होगा। है सही ना? बात। इसमें कोई संधि मत निकालना कि साहब देखो, आपने कहा था कि परद्रव्य का सेवन करने से कोई बंध नहीं होता, नंबर एक। दूसरा, आपने कहा था कि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, नंबर दो। तीसरा, आपने कहा था कि जीव की मृत्यु तभी होती है जब उसकी आयु पूर्ण होती है, नंबर तीन। तो अब आप बताओ कि आलू में जीव होते हैं, मैंने तो उनको मारा नहीं, वो अपनी मौत स्वयं मरते हैं, चाहे वो मुंह में मरे या बाहर मरे, ठीक है। और मैं उनका कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, शरीर में से होकर के गुजरा है वो। तो इन पूरी प्रक्रिया में जो आलू आदि खाया, उसमें मुझे बंद होने का सवाल ही नहीं। तो बोल रहे हैं उसमें सिद्धांत को मैनिपुलेट मत करना। सिद्धांत में जो लिखा है, पर द्रव्य के प्रति होने वाली लोलुपता, रागादि भाव और अपने इच्छा के अनुरूप उन उसका अर्थ लगा करके उन वस्तुओं का सेवन करना, ये महा अपराध है। उसमें मायाचारी का दोष अलग लगेगा, मिथ्या भाव का अलग दोष लगेगा, और जीव जो उनकी आयु पूर्ण होने थी वो तो अलग बात है, लेकिन मैंने उनको अपने सेवन के योग्य समझ करके उनका भक्षण तो किया। उनकी मृत्यु मुंह में हुई कि बाहर हुई, ये अलग बात। तो इसलिए बोला उन्होंने, परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता, यह भी परम सत्य ही है कि भोगने की भावना से, इच्छा से, कामना से बंध होता है। अरे भाई, तू भोगों की भावना रखे, कामना रखे और स्वयं को निर्बंध माने, यह तो उचित नहीं है, युक्ति संगत नहीं है ना? इसलिए ऊपर क्या लिखा उन्होंने, तू ज्ञान रूप होकर शुद्ध स्वरूप में निवास कर, अन्यथा यदि भोगने की इच्छा करेगा, अज्ञान रूप परिणमित होगा, तो अवश्य ही अपने अपराध से ही बंध को प्राप्त होगा। है ना? तो यही है, भोगों की भावना रखे, कामना रखे, स्वयं को निर्बंध माने, यह उचित नहीं है, युक्ति संगत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। अतः अब तू भोगने की भावना से विरत हो और अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में निवास कर, उसी को जान, उसी का श्रद्धान कर और उसी का ध्यान कर, इससे ही तेरा कल्याण होगा। है ना? इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि भोगों को भोगने रूप जड़ की क्रिया से बंध नहीं होता। इस भाव को अपन कल और अच्छे से समझेंगे। सबको समझ में आया होगा ये? हमने अपन ने थोड़ी लंबी गाथाएं पढ़ी, लेकिन भाव बहुत क्लियर था। कैसा सबको ठीक लगा, समझ में आया? जी सर। अगर कोई शंकाएं हो तो अपन कल चर्चा करेंगे, तो बाकी बहुत क्लियर है ये। इन सब में हमारी जो लालसा है, हमारी अभिलाषाएं हैं, भोगने आदि के जो भाव हैं, उनसे ही बंद होता है, पर द्रव्यों से बंद होता नहीं। चलिए, ललित जी निर्वाणी की स्तुति करें। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंदे वेधी भान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जो कुंदन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिन वाणी माता की जय। सदा देते हैं तो